देखना चाहेंगे मोदी जी को। बहुत डेवलपमेंट करी है उन्होंने, बहुत काम किए उन्होंने देश के लिए, और बाकी तो सब बातें करते और कुछ नहीं करते। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार लेकर के आओ यार मोदी सरकार को। मोदी सरकार अब की बार 400 पार। दर्शन इतने अच्छे हुए, इतना सिस्टम अच्छा है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा कि हमने आपको बताया, हम अयोध्या से लगातार आपको कवरेज पर दिखा रहे हैं कि अयोध्या में इस समय कैसा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर देश भर की जनता आई है। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिला, हर तरह के लोग आ चुके हैं। और आप हमारे पीछे इस समय हम जहाँ खड़े हैं, इसको लता मंगेशकर जी के सम्मान और उनकी याद में बनाया गया लता मंगेशकर चौक के नाम से। यहाँ पर आए पर्यटकों से हम बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है हमारे देश में चुनाव को लेकर, और क्या उनके मन में चल रहा है भगवान राम को लेकर। हमारे साथ आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई युवा वर्ग के लोग भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। मैं युवाओं से सबसे पहले एक बार बात करना चाहूँगा। सर, आपसे बात करना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कहाँ से आए आप? मैं बलरामपुर जिला से आया। बलरामपुर से। अयोध्या पहली बार आना हुआ है, कई बार? नहीं, कई बार आ चुका हूँ, उम्र बना है जब से पहले। अच्छा, जब से। ये जानना चाहूँगा कि पहले और अब में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ा? अभी तो गेट पे हैं, अभी जाएंगे अंदर तो देखेंगे क्या। अच्छा, अभी गेट पर है और कुछ तो अंतर यहाँ तक आने में भी तो कुछ तो दिखाई पड़ा होगा। हाँ, तो बहुत विकास हुआ है। इस विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जो सरकार कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। क्या करते हैं आप? हमारा कंप्यूटर का दुकान है। अच्छा, व्यापारी है मतलब, आप कह सकते हैं। इस सरकार पर पिछली सरकारें जो है, विपक्षी सरकारें जो है, वो आरोप लगाती रहती हैं कि विकास के नाम पे जुमलेबाजी कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम है, विपक्षियों का काम है जी। हाँ। इस बार 2024 का चुनाव समाप्त होते ही किसको प्रधानमंत्री तौर पे आप देखना चाहेंगे? जो है वही रहेंगे। किसको? मोदी जी को दोबारा? जी। मोदी जी को दोबारा देखना चाहेंगे। यहाँ पे और भी युवा वर्ग के लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। कहाँ से आए हैं भाई आप? हम आए हैं बलरामपुर से। आप भी बलरामपुर से आए, क्या करते हैं? मेरा हार्डवेयर का शॉप है। हार्डवेयर। व्यापारी वर्ग के लोग हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भाजपा ने क्या किया है? विपक्ष तो आरोप लगाता है कि कुछ नहीं कर रही। नहीं, बहुत अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा है, हम लोग को बहुत पसंद है। बात खत्म। अयोध्या पे दोबारा आना हुआ है, पहली बार? नहीं, हम आते जाते रहते। पहले और आपके विकास में क्या अंतर दिखाई पड़ा? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। 2024 का चुनाव समाप्त होने के बाद केंद्र में आप किसको देखना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं, जैसा कि मैंने पूरा बताया, देश भर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई मैम? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। पहली बार अयोध्या जी आना हुआ आपको? पहली बार आए हैं। कैसा फील हुआ? मतलब आप क्या मन में लेके आई और क्या मन में लेके जाएंगी? हमने देखा है इतनी डेवलपमेंट बता नहीं सकते आपको। दिल्ली की सरकार जो है वो तो सरकार पर आरोप लगाती रहती कि कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही, सिर्फ जुमलेबाजी है मैम। वो खुद ही जुमलेबाज हैं, ऐसे तो बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, अभी तक बैठे हुए हैं वो तो ऐसे बिना काम के आदमी है। बिना काम के आदमी है। इस बार आप लोगों को मैम महिलाओं को लेकर जो भाजपा वादे करती है, महिला सुरक्षा और इन सब चीज़ों को लेकर, आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है इसकी? महिलाओं के लिए तो मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो मोदी जी पे रिलाय करते हैं। मोदी जी के लिए। आप हाउसवाइफ है मैम? हम वर्किंग थे, अब रिटायर हुए। अच्छा, वर्किंग। गवर्नमेंट और प्राइवेट? सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट में थी। अब की बार 2024 का चुनाव खत्म होगा तो फिर आप किसको देखना चाहेंगी केंद्र? मोदी जी। मोदी जी को देखना चाहेंगे? मोदी जी को देखना चाहेंगे। मोदी जी को। बहुत डेवलपमेंट करी है उन्होंने, बहुत काम किए उन्होंने देश के लिए, और बाकी तो सब बातें करते और कुछ नहीं करते। अगर मैम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करी जाए तो दोनों जगह में से आपको कौन सी जगह ज्यादा अच्छी लगती है सरकार के मामले? सरकार का दोनों ही अच्छी है, पर यहाँ डेवलपमेंट अब हो रहा है। दिल्ली में तो मोदी जी का जो सेंटर वर्क वो काम ठीक है, और वहाँ योगी जी का। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे काम नहीं कर रही? अच्छा। नहीं। शराब घोटाले को लेकर मैम आप कुछ कहना चाहेंगी केंद्रीय? हाँ, वो तो सबको पता, हम क्या बोलेंगे। वो सबको पता है, हम क्या बोलेंगे। आप कहाँ से आए मैम? हम इनके साथ दिल्ली से आए हैं। आप भी दिल्ली से आए हो मैम? मैम, आपसे बस ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, आपसे जानना चाहूँगा केंद्र में किसको देखना चाहेंगी 24 चुनाव के बाद? जी, मोदी जी को। मोदी जी को। आप भी मैम हाउसवाइफ है या वर्किंग? हाउसवाइफ है। महिलाओं को लेकर मैम आप लोगों को क्या मोदी सरकार की योजनाओं से लाभ मिले हैं कुछ? लाभ का क्या है, मतलब देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, बस वही है, हमारा तो लाभ उसी में ही है। देश के लिए अच्छा कार्य करें। देखिए, महिलाओं का एक मत सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप भी मतलब 2024 का चुनाव समाप्त होने के बाद केंद्र में उनको देखना चाहती हैं? बिल्कुल। दिल्ली की सरकार, आने वाले भविष्य में दिल्ली की सरकार में भी मोदी को। मोदी जी की भाजपा सरकार को ही देखना चाहते हैं।
ये देश में हर जगह में उन्होंने बहुत काम किए हैं। आप भी पहली बार अयोध्या जी आई हैं? हाँ फर्स्ट टाइम हम सब पहली बार अयोध्या आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है अभी तक? कहाँ कहाँ पे दर्शन किया, कहाँ कहाँ पे घूमे आप लोग? कल ही आए हम लोग सुबह में, और उसके बाद हमने सरयू जी की आज सुबह स्नान किया, अभी आरती देख के आए हैं, और राम मंदिर रामलला को कल देखा। जी। बस रामलला यही, के भव्य दर्शन के बाद मन में क्या आया? वो तो बहुत ही बढ़िया भैया। आंखों में आंसू आ गए बहुत- उनको देखकर। आंखों में आंसू। राम, भगवान राम एक भाव है। भगवान राम कोई एक विषय नहीं है राजनीति का। भगवान राम एक भाव है, विपक्षियों को समझना चाहिए। यहाँ पर और भी अन्य लोग आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं सर। मैं अभी कब पहली बार आना हुआ है अयोध्या? नहीं, मैं तो पहले आज से 40 साल पहले भी आया था, अभी जनवरी में भी आया था। जी। अब तो सर, पहले और अब में क्या बदलाव देखने में? बहुत बदलाव है। आपके दिल्ली की सरकार तो कहती है, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जुमलेबाजी करती है और राम मंदिर के नाम पे लोगों को भटका रही है। नहीं, राम मंदिर के नाम के क्यों भटकाएगी? जो तो सनातन के लिए तो सब कुछ दिखाया है उन्होंने, भटका क्यों रही है? मैम, लेकिन वो तो कहते थे कि यहाँ पर मंदिर की जगह स्कूल और हॉस्पिटल खोल देना चाहिए। तो मंदिर की वैल्यू अपनी जगह है, स्कूल हॉस्पिटल अपनी जगह। मंदिर एक भाव का विषय होता है आपकी नज़र में? हाँ बिल्कुल। श्रद्धा है, भाव है। ये जानना चाहूँगा सर, आपके यहाँ की दिल्ली की सरकार का जो डेवलपमेंट है और बीजेपी सरकार का जो डेवलपमेंट है, दोनों में अंतर आपसे जानना चाहूँगा। तो हाँ, दिल्ली में तो कोई डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं है, बस वो फ्री की चीज़ें दे रहे हैं सब। वो तो शराब भी फ्री है। हाँ, वो तो शराब भी फ्री दे रहे हैं, बस वैसे कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो लोगों को फ्री दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, बस वो ही उसका डेवलपमेंट है। बस उनके जीतने की मुख्य वजह क्या होती है? वही लोग बाग फ्री के चक्कर में देते हैं, लोग बाग जिनको फ्री की रेवड़ी पसंद है। सर, चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र में किसको देखना चाहेंगे? हम तो मोदी सर। मोदी सरकार फिर एक बार। फिर से एक बार मोदी सरकार। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम सहारनपुर से। सहारनपुर से। सर, पहली बार अयोध्या जी? आज पहली बार आए, आके बहुत अच्छा लगा। देखा हमने, इतना सुंदर बना है। अगर ये सब मोदी सरकार आई तो ये बन पाया, नहीं तो सेकुलर पार्टियां इसको बनने ना देती किसी भी कीमत पे। मोदी आया तो ये पॉसिबल हो पाया। सर, विपक्ष रहते तो ये कभी बनता ही ना। विपक्ष तो सर सबके अपने अपने राम हो चुके हैं। राहुल गांधी जी के अपने राम है, अखिलेश जी के अपने राम है, केजरीवाल के अपने राम है और बीजेपी के अपने राम है। आप किस राम पे ज़्यादा? हमें तो इसी सरकार पे भरोसा है। हमारी अगर ये बीजेपी सरकार पहले आ गई होती केंद्र में तो ये कब का बन गया होता। हमारी जो बड़ी पीढ़ियां भी इसे बिना देखे ही चली गई, वो भी देख पाती इन्हें, वो भी इनको देख पाती। लाखों बलिदानों का, हाँ। लाखों बलिदानों के बाद ये मंदिर बना है, ये जगह इतनी बन पाई है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से भी देखा, यहाँ मेला लगने के बाद 2014 के पहले मेला लगने के बाद क्या स्थिति रहती थी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहती थी। लेकिन आज यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ के लोग खुद स्वयं बता रहे हैं। मैम, आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए मैम। अच्छा, दिल्ली से यहाँ बड़ी जनता आई है मैम। आप मैम दिल्ली से आए, आपका पहली बार आना हुआ आपका? हाँ जी, रामलला के दर्शन हो गए? हो गए। क्या भाव आया आपको रामलला के इस रूप में देख? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप युवा वर्ग हैं, वोटर में आ चुके हो आप? हाँ, सेकंड टाइम दिया है वोट गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद से हो। ये बताइए, अब की बार केंद्र में आप किसको देखना चाह रही हैं? ऑब्वियसली मोदी। ऑब्वियसली मोदी। आपके यहाँ पड़ोस में एक सरकार है केजरीवाल जी की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। उनके बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहता। मैम, आप भी दिल्ली से ही हो, पहली बार आए हो, किस भाव से, क्या भाव लेकर आए थे, क्या भाव लेकर जा रहे हो? ये तू ही बोल। नहीं, भगवान राम को लेके कोई तो भाव लेके ही आए हैं ना। अच्छा भाव लेकर ही आए हैं। हाँ, श्रद्धा भाव लेकर आए। मैम, आप भी दिल्ली से हो? और उसी हिसाब हाँ से जी, दिल्ली। हाउस वाइफ हो? हाँ जी, हाउस वाइफ है। और दर्शन इतने अच्छे हुए, इतने अच्छे हुए, इतना सिस्टम अच्छा है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। हर धार्मिक जी, अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोग को बहुत आराम से दर्शन हुए? बहुत आराम से हुए। मोदी सरकार के लिए मैम कोई संदेश और विपक्ष के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? मोदी सरकार बहुत अच्छी है और आए, दोबारा आए। मोदी सरकार अब की बार 400 पार। ये देखिए, ये मोदी सरकार अपने शब्दों से नहीं बोलती है, 400 पर ये जनता बोल रही है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे बात करूंगा क्योंकि पूरे देश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हो? गया से। जी, गया गया से आए। पहली बार सर अयोध्या जी आना हुआ आपको? जी, पहली बार।
पहली बार आना हुआ, कैसा भाव रहा है सर? आपने कैसे दर्शन हुए आपको, और भगवान राम के दर्शन करने के बाद आपके मन में कैसे? वो तो दर्शन कल होंगे हम लोग के भगवान राम के मंदिर का। भगवान राम के दर्शन कल होंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर आपसे राजनीति को विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये भाजपा सरकार की जुमलेबाजी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जुमलेबाजी नहीं है, जो केंद्र में इनका जो सरकार है ये तो अपने तरीके से सही काम कर रहे हैं। बिहार में इनका सरकार होना चाहिए। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर सर आप क्या कहेंगे? चले चले चलें चलें। बिहार में तो अभी देख ही रहे हैं क्या हो रहा है ऐसे, लेकिन इनको केंद्र में बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बहुत ज़रूरी होना चाहिए। सर इंडी गठबंधन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? नो 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 कमेंट। सर इलेक्शन 2024 खत्म होने के बाद केंद्र में किसको देखना चाहेंगे सर? केंद्र में तो बोले रहे मोदी सरकार को केंद्र में होना चाहिए। केंद्र में मोदी जी गया से मोदी जी। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। व्यापारी वर्ग के सर मोदी सरकार की योजनाओं से क्या आपको लाभ मिला है? बहुत कुछ लाभ मिला है, जीएसटी आने से बहुत कुछ। उतना चर्चा में हम लोग जाएंगे तो बहुत ही है, लेकिन आना चाहिए मोदी जी को। आना चाहिए मोदी जी को, ये बात तो बहुत सही है कि थैंक यू सर। यहाँ पर देख रहे हैं कि देश भर की जनता आती है। अभी जिन लोगों से मैंने बात करी, कोई सहारनपुर से, कोई दिल्ली से, कोई गया से आया है, और उनसे जब बात करने के बाद एक चीज़ बड़ी क्लियर पता लगी कि वो लोग चाहते हैं केंद्र में फिर से मोदी सरकार। मैं यहाँ पर छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, जैसे वो एक आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है, इन लोगों से भी बात करना चाहूँगा कि ये डेवलपमेंट के बाद यहाँ की क्या स्थिति रही, इनके व्यापार में इन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि विपक्ष जो आरोप लगाता है महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को लेकर इन लोगों से पूछूंगा कि यहाँ के डेवलपमेंट के बाद इनको क्या लाभ मिले हैं अभी तक। भैया आप से मैं जानना चाहूँगा, अयोध्या का जो डेवलपमेंट हुआ है इससे आप लोगों को कितना लाभ? हम लोगों को अच्छा लाभ हुआ है, व्यापार बढ़ा है, सबका लाभ हुआ, बहुत अच्छा है। राम मंदिर बना तब से बढ़िया लाभ हुआ है। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं कहाँ के? हम बहराइच के। हाँ, बहराइच के। कब से यहाँ पे हैं सर? हम यहाँ रहते हैं 2 साल से। 2 साल से। आप कब से यहाँ पे हो? आप कहाँ से हो? हम यहीं से लोकल हैं। लोकल से हो। पहले के डेवलपमेंट और अब के डेवलपमेंट में अब की अभी थी इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बढ़िया कमाई होती है। बहुत बढ़िया कमाई होती है, मतलब आप लोग का व्यापार बढ़ा है। राम मंदिर बना से व्यापार बहुत बढ़िया है। विपक्ष तो कहता रहता है ये सब झूठ बोलती है, जुमला से जुमला रहता है। विपक्ष वाले बेवकूफ़ है, चूतिया हैं, सब पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए हैं। अब की बार इलेक्शन के बाद किसको केंद्र में देखना चाहेंगे? केंद्र में आपकी मोदी सरकार को। केंद्र में मोदी सरकार को देखना चाहेंगे। ये यहाँ पर एक छोटे से व्यापारी और भी खड़े हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? रमाकांत। कहाँ से हैं? लखीमपुर से। यहाँ पे कब से आए हो? अभी कब से व्यापार कर रहे हैं आप? यहाँ हो गए 3 महीने। 3 महीने। आपको क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और आपके व्यापार में कितना लाभान्वित हुए हैं? यहाँ बहुत सी चीज़ें देखने के लिए हैं सर, और लाभ तो बहुत बढ़िया है। व्यापार आपका कैसा जा रहा है? बढ़िया जा रहा है सर। बढ़िया जा रहा है। 2024 चुनाव के बाद आप किसको देखना चाहेंगे केंद्र में? मोदी को देखना चाहेंगे। व्यापारी वर्ग, छोटे व्यापारी वर्ग जो होते हैं उनको लेकर भी मोदी विपक्ष आरोप लगाता रहता है, व्यापारियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है इन सबसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और फोटोग्राफर है। आप यहाँ पर कब से हैं? मेरे को हो गया भाई 23 तारीख को मैं यहाँ पे आया था, 23 तारीख से, और अभी तक यहाँ पे हूँ। फोटोग्राफर नहीं हूँ मैं एनजीओ चलाता हूँ। ओके, मेरा जौनपुर में एनजीओ है, दया सारा फाउंडेशन नाम से, और उसका कार्य लेकर के आया, और टाइम पास के लिए फोटोग्राफिंग वगैरह भी सब कुछ कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये जानना चाहूँगा, पहली बार अयोध्या जी आना हुआ है, इसके पहले भी आया? नहीं, इसके पहले भी आ चुका हूँ, और अभी भी मतलब रेगुलर हूँ करके। इसके पहले जो था उतना यहाँ के जो व्यापारी लोग थे उतना वो लोग को लाभ नहीं था, और अचानक में भयानक जो हुआ है ना, वो अयोध्या देख लो आप। यहाँ के व्यापारी है ना, रोज जेब में भर भर के लेकर के जा रहे हैं जितना वो लोग का मन कर रहा है, और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, यहाँ का आनंद लेकर के जा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है उस पर क्या कहोगे? महंगाई और बेरोजगारी, देखो भाई, घर पे बैठ के कुछ काम नहीं मिलने वाला है। ओके, आप सोचोगे घर पे सोए रहूं और महंगाई मिले और बेरोजगारी तो रहेगा ही। आप बाहर निकलोगे तो महंगाई भी गायब होगी, आपकी बेरोजगारी भी गायब होगी। अब सबको चाहिए कुर्सी तोड़ने का मौका। सोच रहे सरकारी जॉब मिल जाए, कुर्सी तोड़ूं, 60,000 रुपये पगार है, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है भाई। पसीना निकालोगे तो मिलेगा आपको। और अगर आपको देखने का है कि कौन से तरीके से काम होता है, सरकारी काम कौन से तरीके से आते हैं, एक बार उत्तर प्रदेश आकर के देख लो, तुमको सरकारी काम मालूम पड़ जाएगा कौन से तरीके से होता है। ये जानना चाहूँगा कि पहले और अब में आपको अयोध्या में कितना अंतर दिखाई पड़ा? पहले और अब में खाली अयोध्या नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश देख लो।
पहले और अब में उत्तर प्रदेश में बहुत सारा फ़र्क है। आप एक नॉर्मल किसान आदमी उसको ज़मीन का अगर नाप करवाने को होता था, वो बेचारा 10 बार चक्कर काटता था। मैं तो जब वो लोग का परेशानी देखता था ना कि वो लोग रोते थे, अरे साहब मेरा 100 रुपया ले लो, 200 रुपया ले लो, मेरा काम कर दो, भाग 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 भाग, ऐसे काम नहीं। आज के टाइम में क्या कर रहे हैं आदमी लोग, मस्त एक जन सुनवाई में अपना एप्लीकेशन है, उसके ऊपर डाल दे रहे हैं कि भैया वो फला चीज़ का प्रॉब्लम है। 10 दिन के बाद में कॉल आ रहा है घर पे कि भैया आपको ये तकलीफ है, बोल रहे हैं हाँ भाई ये। मैं खुद जा कर के योगी जी से मिल कर के आया हूँ। तो मेरे हिसाब से काम तो एकदम ऑल द बेस्ट चल रहा है। खाली यही है थोड़ा ऊपर लापरवाही कौन कर रहा है, यहाँ की पुलिस कर रही है, और कोई लापरवाही नहीं कर रहा है। अधिकारी लापरवाह है। अधिकारी जो है एकदम लापरवाह नहीं है, थोड़े से लापरवाही है। क्या लापरवाही कर रहे हैं मालूम है, ये लोग है ना योगी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। नाम बदनाम कौन से हिसाब से कर रहे हैं कि ये जो SC ST वाला जो यहाँ का है, अभी नॉर्मल आदमी क्या करता है मालूम है, अपने आप को बचने के लिए कोई भी मतलब कौन से भी अन्य जात के ऊपर है ना, वो बोलता है कि अरे यार इसने तो मेरे को 2 झापड़ मारा। तो पुलिस अधिकारी क्या करते, पैसा कमाने के लिए बोलते हैं कि अरे यार इसको पहले लेकर के चलो अंदर करो करके। यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, और बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब दबा के कमा रहे, सब दबा के जी रहे, और सब दबा के मजा ले रहे, समझे क्या। चौथी बार भी मोदी सरकार आए, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे घर के आसपास में ना जो बेचारे लोग हैं ना, झुआ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो झुआ बोलते हैं, उसके अंदर सोते थे, समझे। कुछ बच्चे लोग उसके अंदर सोते थे। आज उन लोग को बच्चे लोग को है ना खुद का घर मिल गया है, समझे। 3-4 विकलांग बच्चे लोग हैं मेरे यहाँ पे। आज उन लोग को देखता हूँ खुद का घर मिल गया, खाने पीने को हर एक चीज़ सब कुछ मिल गया। तीसरी बार क्या 5वीं बार आ जाए। और जिस तरीके से पुतिन जो है वहाँ पे राज कर रहे रशिया में, उसी तरीके से ना इंडिया में वही राज कर रहे ना, तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति शासन लाने की बात की जाए, जब बंगाल की स्थिति होती है, जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर एक जंग छेड़ दी जाती है। राष्ट्रपति शासन यहाँ की ज़रूरत नहीं है। बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन ठोक डालो यार, योगी जी को बिठा दो ले जा करके। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको अच्छे से अच्छा काम लेना है, बच्चे लोग का भविष्य बनाने का। मैंने देखा क्या नाम है बैंड्रा में, वहाँ पे एम्बेसी है, ओके, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन एम्बेसी है। वहाँ पे बच्चे लोग जा कर के रोते हैं। क्यों रोते मालूम है? वो लोग अपना भविष्य खराब हो रहा है। वो लोग का क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि ये CRI बोल रहा हूँ, ये जो अभी कानून एक लेकर के आए थे यहाँ पे, जो हाँ CA, वो कानून जो है लागू होना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो कानून जब तक लागू नहीं होएगा ना, तब तक बांग्लादेशी सब लोग अपने इंडिया से पासपोर्ट बना करके सब लोग वहाँ जा करके बैठेंगे। इससे अपने बच्चे लोग का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। और वो फ्यूचर बचाने के लिए ना भाई मेरे तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार लेकर के आओ यार मोदी सरकार को। क्योंकि हमारे बच्चे लोग वहाँ पर ये जाएंगे, वहाँ से कुछ नया सीख करके आएंगे और अपने इंडिया में कुछ नया करेंगे। जिस तरीके से हम लोग ने देखा है कि मुंबई में किसी तरीके से भी, मैं ज़्यादा करके मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में किसी तरीके से भी आदमी मजदूरी करता है, मेहनत करता है, हर एक चीज़ करता है, लेकिन गाँव में एक ज़रूर बंगला खड़ा करके रखता है, समझे, मार्बल लादी, हर एक चीज़। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे कि आप लोग भी सोचो, अमेरिका चाइना सामान थोड़ा कम खरीदना चालू करो और अपने इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा जितना सपोर्ट कर सको उतना सपोर्ट करो। और जिधर भी है ना रेपिस्ट ओपिस्ट मिले ना, जूते से मारो, मार के ख़त्म कर डालो, समझे क्या। लेकिन अपने इंडिया को बचाओ यार, कौन से भी। आपके महाराष्ट्र में भी भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार आने के बाद से क्या बदलाव दिखा वहाँ? भाजपा सरकार आने से बदलाव महाराष्ट्र में तो पहले से बदलाव था। वहाँ पे जब से फर्नांडिस सरकार थे वहाँ से बदलाव होते गया कंटिन्यू। मेट्रो स्टेशन का इतना जाल फेंक दिए वो लोग ना कि आपको कहीं से भी निकलने का रात को 12 बजे खाली घर में से बाहर निकलो और तुरंत का तुरंत आपका काम हो जाएगा। कहीं भी आपको ट्रांसपोर्टिंग करना है, AC सब कुछ मिल रहा है और एक्सीलेटर सबको ब्रिज मिल रहा है। मेरे पिताजी भी सीनियर सिटीज़न है, उनको एक्सीलेटर ब्रिज मिल रहा है किधर भी जाने के लिए। कहीं भी जाना है उनको एक्सीलेटर ब्रिज मिल जा रहा है, लोकल हो गया या हो गया। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो है महाराष्ट्र का वो किसके ऊपर टिका हुआ है? लोकल ट्रेन के ऊपर। अगर लोकल ट्रेन नहीं रहेगा तो महाराष्ट्र भी जो है ना वो नहीं काम कर पाएगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन सिर्फ लाने से इतना सारा बदलाव हो गया, उत्तर प्रदेश में भी लोकल ट्रेन लेकर के आओ। खाली एक ही चीज़ करो, उत्तर प्रदेश में करना है और भी खाली एक है ना लोकल ट्रेन लेकर के आके रख दो। यहाँ का है ना सबसे ज़्यादा अगर गंदा चीज़ जो है ना वो है ट्रांसपोर्ट, और बाकी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे ना महाराष्ट्र में एक चीज़ क्या है कि आपको है ना कहीं पे भी बोरिंग करेंगे,
कहीं पर भी बोरिंग करेंगे तो किसान लोग को पानी नहीं मिलता। और ये उत्तर प्रदेश का इतना सोना वाला इलाका है, यहाँ पे कौन से भी कोने में बोरिंग करोगे तो आपको 100% पानी मिलेगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सोना है आने वाले टाइम में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दो। और उत्तर प्रदेश के अगर पब्लिक है ना, यहाँ से वहाँ तक कहीं पे भी मोदी को छोड़ करके अगर किसी को भी वोट कर रहे, उत्तर प्रदेश के पब्लिक जो है, ये लोग है ना ट्रेन के धक्का खाने के सिवा इनको और कुछ मिलेगा नहीं। जिस तरीके से बाथरूम के बाजू में बैठ करके आते हैं ना, उसी तरीके से आएंगे जाएंगे, और फिर बाद में घर पे आने के बाद में गंदा राजनीति करेंगे। ये ठाकुर है, ये बाबन है, ये चमार है करके मैं तो बोलूँगा भाई। मेरे विपक्ष इस पे करता रहता है जातिवाद पे, और खास करके एक वर्ग विशेष को लेकर चलना चाहता है विपक्ष। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्ग विशेष देखो, मैं क्या सब लोग है ना, वर्ग विशेष तो छोड़ दो यार, ये तो साइड में रख दो। सब इंसान है। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, विपक्ष ही जो करते हैं, विपक्ष जो बोलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। विपक्ष क्या आप खुद समझो, और विपक्ष तो बोलते रहेगा, वो बोलते बोलते खुद ही थक जाएगा। अब कुत्ता तो भौंकते रहेगा यार। तुम इंसान हो, तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि ये लोग क्या बात कर रहे करके, और कहाँ पे अपना माथा लड़ा रहे। मैं और आप सर, मेरा और आपका सर फूट रहा है, उनका थोड़ी ना फूट रहा है। वो तो आप क्या नाम है, रोड पे वो लोग निकलेंगे तो इतना सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, आपको ढकेल के बाहर कर देंगे, और उसके पहले बोलेंगे अरे भैया वो ध्यान दिए रहा हमके, तो और काम करवाए देव करके। तो इसके लिए विपक्ष को मत ध्यान दीजिए, अपना काम ध्यान दीजिए, अपने बच्चे लोग को ध्यान दीजिए। जिस बच्चे को आप मतलब जन्म देने के बाद में उसको 12 दिन के बाद में सोहर करवाते हैं, हर एक चीज़ करवाते हैं, तो अभी वही बच्चा बाथरूम के बाजू में बैठ के आएगा, तो कैसे आप उसको ये करें? विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? विपक्ष को क्या संदेश मिले? उनको इतना संदेश मिल गया कि बेचारे वो लोग को गुट बना करके दौड़ते रहिए, आप समझे? हाँ, विपक्ष को यही कहना चाहूँगा, वो लोग अपना गुट बना करके दौड़ते रहिए, और हम लोग इधर कमाने में मस्त है भाई। और तीसरी बार फिर योगी जो है, योगी मोदी सरकार लेकर के आएंगे, इसका कुछ दिक्कत नहीं है। अभी वोटर्स को लेकर आप क्या, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, तो वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटर्स को यही संदेश देना चाहूँगा, देखो भाई प्रॉब्लम होता है, आदमी कर रहा है, जो 70 साल में नहीं हो पाया, 10 साल में चल आदमी ने बहुत कुछ आगे लेकर के गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे माँ बाप और मेरा क्या नाम है खुद का फ्यूचर, और जो हमारा फ्यूचर देखेगा और हमें आगे बढ़ाएगा, हम उसी को आगे लेके जाएंगे। 2024 में केंद्र में फिर से आप किसको देखना चाहेंगे, एक बार सवाल के तौर पे? मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके काम का भक्त हूँ। मैं योगी भक्त नहीं हूँ, मैं उनके काम का भक्त हूँ। मतलब 24 चुनाव के बाद? 24 चुनाव में तो ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा हूँ कि देखिए वो बहुत कुछ हमारे लिए काम किए, और जैसे कि मेरे बुआ जो है वहाँ पे बड़ोदरा में एक्सपायर हो गए थे, जिस टाइम में गोधरा कांड हुआ था, उस टाइम में वो जब एक बहुत आनंद भरा संदेश हम लोग को मिला था कि हमारा साड़ी का शोरूम था वहाँ पे, ओके, तो मेरी बुआ को यही टेंशन रहता था कि यहाँ पे कोई मेरे साड़ी का शोरूम जला देंगे, तो हम लोग को अभी 10 दिन हुआ, इतना शोरूम में पैसा लगा, हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो वो टाइम में उन्होंने क्या काम किया था कि जितने भी थे उनको बोला था घर में से निकाल के मारो, जितने भी आतंकवादी थे, और भाई निकाल के इतना मारे ना, मेरी बुआ तो एक्सपायर हो गई वो टाइम पे, लेकिन जो आदमी लोग थे वो लोग को दबा के इतना मारे ना कि मन खुश हो गया यार। जो तरीके का आनंद चाहिए था वो तरीके का आनंद में 4थी बार 5वीं बार जो भी है मोदी सरकार लेकर के आओ कैसे भी। ये तो देश के युवा का संदेश था, उसने विपक्ष को भी संदेश दिया, जनता को भी संदेश दिया, और जनता से एक अपील भी की कि बहुत ध्यान देकर सरकार के काम पर वोट दें। ऐसी ही खबर हम आपको आगे भी अयोध्या से दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।